हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। हम नहीं कहते हमें अमेरिका भी जाना पड़ा, पर अच्छे संस्कार थे, वापस आ गए और लोगों को प्रेरणा मिली। वहाँ के अमेरिकन लोग कहते हैं, मैं एक आसन ले गया था साथ में, जहाँ मौका मिलता मैं मुखवस्त्र का लगा लेता, साधु के कपड़े पहन लेता। वो कहते व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो बताते, उनको समझाते, अच्छा लगता है। तो धर्म के संस्कार, मेरे कहने का मतलब आप खुद संस्कारित बनो, बच्चों को संस्कारित दो, तो आपका जीवन शुद्ध हो। धर्म शुद्धता, सरलता, पवित्रता। कभी भी आपके मन में कोई कपट आ जाए तो क्या करना चाहिए? आलोचना कर लेनी चाहिए। स्वयं आलोचना करो, कोई गुरु आए उनके पास कर लो, या बात प्रकट कर दो कि मेरे से गलती हो गई, और गलती न गांठ बन गई, वो गांठ पता नहीं कहां से कहां जन्म जन्म बता देती है। तो माया क्या करती है? मित्रता नष्ट हो जाती। आप किसी से मित्र हो, यदि आपने उससे माया कर ली, नहीं मित्र नहीं है, ये मित्र नहीं है, जो मेरी बात को छुपा जाता है, तो क्या मित्रता है? माया मित्राणी नासी। जहां माया होगी वहां मित्रता रह ही नहीं सकती। निगंथा उज्जूदन सुनो, भगवान महावीर का वचन है। निर्ग्रंथ जो साधु होता है वो कैसे होना चाहिए? रिजु और सरल होना चाहिए। चाहे बहुत बड़ा विद्वान ना हो, शास्त्र का ज्ञाता ना हो, तपस्वी ना हो, ज्ञानी ना हो, बहुत बड़ा उपदेशक ना हो, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, परंतु वो क्या हो? सरल हो, रिजु हो, पवित्र हो, तो व्यक्ति वो आगे बढ़ सकता है। तो कहते हैं पुरुष माया करे तो क्या बनता है? पुरुष माया करे स्त्री माया करे नपुंसक माया करे पशु माया करे तो नरक। ऊपर से नीचे ऐसे जाता है। इसलिए माया करना, आप देखो ना, धर्म के विषय में सूक्ष्म माया, मल्ली प्रभु ने क्या किया था? महाबल के भाव में तीर्थंकर का उपार्जन तो कर लिया, परंतु तपस्या में थोड़ी सी माया कर ली। 6 मित्र थे, बेले पारना करते थे, उन्हें टीला बचक लिया, बताया नहीं किसी को कि मैं आगे बढ़ जाऊंगी, किसी को बताऊंगी नहीं। इतने क्या की? माया की, तपस्या में माया की। क्या बनना पड़ा? पुरुष से स्त्री का रूप लेना पड़ा। एक महात्मा कबीर बहुत उच्च कोटि के संत हैं, बहुत गरीब थे कबीर। घर में कभी खाना बनता, कभी नहीं बनता। कबीर जुलाई का काम करते थे, आते थे जाते थे, चादर बुनते, पगड़ी बुनते, राम का ताना, राम का बाना, राम की चादर, राम लेने वाला, राम ही बुनने वाला। एक बार कबीर पगड़ी बुन करके बाजार में लेने गए, और मूल्य कितना? 2 टका। उस जमाने में एक पगड़ी का मूल्य कितना था? 2 टका। सुबह से शाम तक हो गई, कोई खरीदार ही नहीं मिला, कोई दिल लेने वाला ही नहीं मिला। कबीर वापस आ गए, कहते आज तो कोई ग्राहक ही नहीं मिला, 2 टके की पगड़ी बिकी नहीं। उसकी बेटी, जिसका नाम था कमाली, कहती पिताजी लो मैं बेच के आती हूँ। कहते मुझसे तो तू कैसे बेच के आती है? कहते मैं बेच के आती हूँ। वो गई बाजार में, और कितने में बेच के आ गई? 5 टके में बेच के आ गई। भाव क्या रखा? 8 टके। 8 टके भाव रखा। तो सौदा करते कितने? आप भी सौदा करते हो, 8 की 7, 7 की 6, 5 टका कबीर को। कबीर हैरान हो गया। कबीर कहा सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जग छाए। सत्य गया पाताल में,
झूठ रहा जग छाए, 2 टके की पागड़ी 5 टके में जाए। कभी सत्यवादी थे, उसको ये नहीं लगा कि 2 टके की 5 टके में बेच के आ गई। कहते सत्य गया पताल में, सत्य तो कहते पताल चला गया। मैं सत्य बोला, 2 टके की पगड़ी ली नहीं किसी ने, और झूठ रहा जग छाए, जग में झूठ झूठ छा रहा है। 2 टके की पागड़ी 5 टके में जाए, कहते 5 टके में बेच दी। ऐसे थे कबीर। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि भी भूखा ना जाए। ऐसे कबीर ज्यादा संग्रह नहीं करते थे, कुछ था दादा नहीं, इतना आता था। कोई अतिथि, कोई भोजन, तुम्हारे घर में कोई अतिथि आ जाए उसको पहले भोजन जरूर देना। चाहे ऐसा नहीं कि उनको खीर, हलवा, पूरी, बादाम की बर्फी खिलाना, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जो तुमने घर में बनाया है, कोई अतिथि, कोई ब्राह्मण, कोई दुखी, कोई तुम्हारे घर के द्वार पे आ गया आगे, उसको मना मत करना। पहले अपने जमाने में पहली रोटी बनाते थे ना, पहली रोटी किसकी होती थी? गाय की, कुत्ते की, या कोई आते थे बनाते थे घर में पहली रोटी, दूसरी रोटी। इसलिए अतिथि संविभाग, अतिथि का अर्थ है कि जो तुमने बनाया है उसका संविभाग करो, उसका ऐसा करो। रावण का देखो, लंकेश, कितनी माया की। रावण ने सीता को लेने के लिए किसका वेश बनाया? सन्यासी का वेश बनाया, और मुकुट उतार दिया, और राशि उतार करके क्या मला? भस्म, राख मली, और जो हाथ में तलवार, मुकुट थे, हाथ में क्या ले लिए? भिक्षा पात्र। भिक्षा पात्र लेकर के कितनी माया करके रावण ने सीता को लेने की कोशिश। मंदोदरी ने कहा था, जब रावण जाने लगा सीता को, अपना मुकुट उतार दिया, राशि वेश उतार दिया, और भस्म शरीर पे मान ली। मंदोदरी ने कहा, अभी तो सीता घर में आई नहीं, तुमने विचार किया, तुम्हारा हाल क्या हो गया? मुकुट उतर गया, सन्यासी बन गए, और शरीर में राख लगा ली, और जो हाथ जो दान देते थे, जिसमें तलवार थी, उसमें क्या गया? भिक्षा पात्र आ गया। जब सीता आ गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा? मंदोदरी ने कहा था अपने पति को। रावण को तो अहंकार था, मेरे पास इतना राज्य। जब व्यक्ति में अहंकार आ जाता ना, तो किसी की सुनता नहीं। कितना विभीषण ने समझाया, फिर कुंभकर्ण ने समझाया, सब ने समझाया। रावण की एक ही गलती थी, बाकी रावण बड़ा शुद्ध था, पवित्र था। रावण ने सीता को हाथ तक नहीं लगाया, लेके गया, चाहे अशोक वाटिका में रखा, और दासियां साथ रख दी कि जब तक ये स्वीकार नहीं करेगी तो मैं इसको छूंगा नहीं, वह राजमहल में लेके नहीं आएगी। रावण की आज हर जगह ही क्या होता है? रावण के पुतले जलाए जाते हैं, दहन किया जाता है। रावण की गलती थी, पर इतनी बड़ी गलती नहीं थी। आजकल जो लोग क्या क्या नहीं करते, क्या क्या हो जाता है, आप सब जानते हैं, क्या क्या न्यूज़पेपर में आता है, राम ऐसा कर ले। तो आपके पास कितना ही पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, आप बेले बेले पारना भी कर लो, साधु भी बन जाओ, परंतु भीतर क्या है? ये मेरे से आगे ना निकल जाए, ये मेरा नाम ना खराब कर दे, मेरी यशोगाथा बन जाए, मेरे भक्त बन जाएं। इस प्रकार की यदि भीतर चाह है, इच्छा है, वासना है, तो क्या होगा? वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। तो धर्म का आधार क्या है? धम्म शुद्ध से चिट्ठई सो उद्योग। चाहे तुम कुछ ना करो, सरल बन जाओ, बच्चे की भांति बन जाओ। बच्चा कितना बच्चे को रोता है, लपड़ भी लगा दी माँ, एक टाफी दे देती, क्या कहता है? वो आंसू आते आते भी मुस्कुराने लग जाए। ऐसा बच्चा सरल होता है, पर सरलता धीरे धीरे वो सरलता रहती नहीं। संस्कार नहीं दिए माता पिता ने आजकल बच्चों को संस्कार। उपनिषद में एक कहानी आती है। उपनिषद हरिद्रमत एक बहुत बड़े ऋषि थे,
वो ब्रह्म ज्ञान देते थे। देखो जी, आज जैसे हमें अरिहंत परमात्मा की कृपा से हीतराक्षाधिकार निशा जी नासिक में जाके आए, वहाँ ध्यान करवा के आए, 3 ध्यान करवाए। आश्चर्यचकित हो गए लोग, भगवान की वाणी डायरेक्ट आती है इनके मुखारबिंद से, लोग गदगद हो जाते हैं। वो क्या है? वो ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का हो, आत्मज्ञान का हो, वेद विज्ञान का, एक ही बात है। पहले जमाने में जैसे कृष्ण सुदामा एक साथ पढ़ते थे, पहले जमाने में राम वही गुरुकुल में पढ़ते थे। राजा दशरथ ने गुरुकुल में भेजा उन बच्चों को, राम लक्ष्मण को पढ़ने के लिए। तो पढ़ने में क्या पढ़ाते थे पहले कि बहुत बड़ी एक्सपोर्ट नॉलेज नहीं देते थे, ब्रह्म का ज्ञान देते थे। ब्रह्म का मतलब आत्मा, आत्मा का ज्ञान देते थे, ब्रह्म उपदेश, इसको ब्रह्म उपदेश कहते थे। और आचार्य की पत्नी जो रात को बच्चे जब बैठते थे तो उनको कहानियां सुनाया करते थे, लोरी देती थी। जैसे तुम्हारे घर में दादी माँ हो, दादी माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, दादी का, नाना, नाने का, नानी का, क्योंकि बच्चों को उनसे बड़ा आकर्षित होता है। वो छोटी छोटी कहानियां सुनाते हैं ना, तो बच्चे आकर्षित हो जाते हैं। बच्चों को कहानी सुनने का बड़ा शौक होता है, वही कहानियां वो वापस भी सुना देते हैं। तो आश्रम में ऋषि की पत्नी उन बच्चों को कहानी सुनाती थी, प्रेम से रखते थे, भोजन बनाते थे, ऐसा एक कुटुंब का वातावरण होता था। तो उस हरिद्रमत एक ऋषि थे, उच्च कोटि के ऋषि थे, वो ब्रह्म ज्ञान देते थे और बहुत लोगों को ब्रह्म ज्ञान दिया। एक बालक उनके पास आया कि मैं आपसे ब्रह्म ज्ञान लेना चाहता हूँ। तो उस जमाने में पूछते थे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है। पहले गोत्र का, नाम का, संस्कार का बहुत बड़ा महत्व था। और जब उनको पता होता है ये गोत्र इनका नीच गोत्र है या माता पिता ठीक नहीं है, तो उनको ज्ञान नहीं देते थे। तो हरिद्रमत ऋषि ने पूछा, बेटे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे गोत्र क्या है। तो बच्चे को कुछ पता नहीं था, कहते मुझे तो कुछ पता नहीं। तो अपनी माँ के पास दोबारा गया, माँ ने बता दिया, देख बेटे तेरा नाम सत्यकाम है और मैं जवाला हूँ, और तेरे पिता का मुझे कुछ पता नहीं। यही बात बता करके उसने ऋषि को कहा, ऋषि गुरुदेव मैं अपनी माँ के पास गया था, मुझे माँ ने ये बताया है कि तू सत्यकाम है, मैं तेरी माँ हूँ जबाला, और मुझे तेरे पिता का कोई पता नहीं, तेरे गोत्र का कोई पता नहीं। जो माँ ने कहा बच्चे ने वही कह दिया। ऋषि ने ये बात सुनी तो गदगद हो गए। ऐसा सरल बच्चा, शुद्ध बच्चा, जिसको माँ ने कहा कि तेरे पिता का मुझे कोई पता नहीं, तेरे गोत्र का पता नहीं। जब ये बात कही तो तब ऋषि ने कहा ये ब्राह्मण पुत्र है, ये सत्य का पुजारी है, मैं इसको जरूर ज्ञान दूंगा। उसने छाती से लगा लिया और उसको ज्ञान दिया। ऐसे भी लोग होते हैं, सत्य की पहचान रखते हैं, ये नहीं कि गोत्र क्या है, उसका क्या है, ऐसा क्या है। इस प्रकार हम देखते हैं जीवन के अंदर कि उसको सत्य के नाम से जबालोपनिषद नाम पड़ा उसका। जबाल उसकी माता का नाम था, वो बेटा सत्यकाम था। ऐसे उसने अपना परिचय दिया। और ऐसे ऋषि थे तो सत्य की पारखी थे और उन्होंने उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। तो ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है यदि आपके भीतर सरलता हो, द्विजता हो, पवित्रता हो। तन उजला मन सांवला, बगला कपटी भेष, यहाँ सुन तो कागा भला, बाहर भीतर एक। बगला कैसा होता है? सफेद होता है। कहाँ बैठता है? मानसरोवर पर बैठता है, पर दृष्टि कहाँ रहती है? मछली पर रहती है। तो कहते इस तो कौवा अच्छा बेचारा, वो कांका तो करता है पर बाहर भीतर एक तो है, उसका रंग चाहे काला है पर वो बाहर भीतर एक है। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम।
चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहू लोगोत्तम, केवली पाणट्टो धम्मो लोगोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणट्टं धम्मं शरणं पवज्जामि, चार शरण दुःखहारण जगत में कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जय अमर पद होगा, उसका सदा मंगल हो। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।